आज स्टॉक मार्केट का फ्री लर्निंग क्लास में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ेंगे जहां पे मैं आप लोगों के साथ फ्री स्टॉक स्क्रीनर कैसे ढूंढना है, कैसे आप अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक को स्क्रीन करके चूज कर सकते हैं वो बताऊंगा। उसके साथ साथ लॉजिकली आप लोगों को स्टॉप लॉस कैसे प्लान करना है, उसको रखना कैसे है वो मैं बताऊंगा, चार्ट में दिखा के बताऊंगा। उसके साथ साथ पोजीशन साइजिंग जो हम भूल जाते हैं उसको भी क्या कैलकुलेशन करके निकलना है, आप लोगों के सामने मैं वो फॉर्मूला करके दिखाऊंगा जहां पे एक प्रैक्टिकल अप्रोच मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आ जाते हैं आप स्टॉक कैसे ढूंढेंगे। पहली बात है, दो टाइप के हिसाब से मैं स्टॉक को चूज करता हूं। एक है आपका स्टॉक स्क्रीनर यूज करके, वो भी करना है, और आपको मैनुअल भी देखना है, यानी मैनुअली स्टॉक का जो चार्ट्स वगैरह बनता है वो भी देखना है। देखिए आप ये सब ट्रेडिंग व्यूज .com, मनी कंट्रोल, ये सब में आप फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ट देख सकते हैं, या फिर आप ब्रोकर का जो टर्मिनल प्रोवाइड किया जाता है वहां पे भी देख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक और कुछ कुछ ब्रोकर आप लोगों के लिए पूरा एकदम वॉच लिस्ट में बनाया हुआ लिस्ट, जैसे कि निफ्टी 50 अगर चूज करेंगे, बैंक निफ्टी अगर चूज करेंगे, ऐसा तो आपका देखिए निफ्टी 50 में जितना स्टॉक्स है वो आ जाता है। तो ऐसे आप लोग मिल सकता है, बहुत सारा मतलब ब्रोकर्स लोग अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ऐसा प्रोवाइड करता है। अगर नहीं प्रोवाइड करे तो आप भी खुद का एक वॉच लिस्ट जैसा बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि क्रिएट अ न्यू वॉच लिस्ट, ऐसा आप बना सकते हैं, या फिर आप tradingview.com, ये सब बहुत सारा फ्री वेबसाइट में भी आप चार्ट देख सकते हैं, वहां पे भी ऐसा बनाया हुआ लिस्ट आपको मिल जाएगा। करना क्या है आप लोगों को, देखिए मैं यहाँ पे टेक्निकल्स बताया, उसका क्लास हो गया, उस हिसाब से आप लोगों को जो भी इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन जो भी देखना है वहां पे मैनुअली आप सिलेक्ट करके देख सकते हैं। मैं आज के दिन भी हर दिन लगभग 50 से 60 या 100 तक भी चार्ट्स हमेशा हर दिन रेगुलरली देखता हूं। तो ऐसे आपको इनिशियली करना पड़ेगा, इनिशियली थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उसके बाद एक वीकेंड में बैठ जाइए, थोड़ा सा देख लीजिए कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, ऐसा करके आप कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा परिश्रम इनिशियली करना पड़ेगा, उसके बाद आपका खुद का प्रैक्टिस हो जाएगा, आंख में देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा चार्ट अच्छा है, कौन सा स्टॉक में ट्रेड लेना है या नहीं। अब आ जाते हैं कि मैनुअल तो हो गया, अभी अगर मैं कुछ मतलब इनिशियली स्क्रीनिंग कुछ फॉर्मूला लगा के अगर करना चाहता हूं तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे tickertape.in/screener बोल के है, दैट screener.equity, ये आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। यहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हैं। हाँ, कुछ कुछ चीज पेड है लेकिन वो दरकार नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी प्रोवाइड किया गया है उसको यूज करके ही आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए इसके टिकर टेप को छोड़ के भी बहुत सारा वेबसाइट है जहां पे आप लोग ये सेम चीज कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए यहाँ पे एक लिस्ट है, ठीक है। मान लीजिए आप ऐसा स्टॉक ढूंढना चाहते हैं, वो लार्ज कैप तो रहे, ठीक है, लेकिन वो 200 ईएमए जो मैंने पढ़ाया था टेक्निकल एनालिसिस के में 200 ईएमए के ऊपर है तो स्टॉक बुलिश रहता है। तो 200 ईएमए के ऊपर या उसका नजदीक कौन कौन सा स्टॉक है, ऐसे मैं कैसे देखूंगा। तो यहाँ पे देखिए ऐड फिल्टर बोल के आप जा सकते हैं, वहां पे देखिए यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर्स बोल के है, और यहाँ पे आपको बहुत सारा टेक्निकल इंडिकेटर्स मिल जाएगा, जैसे कि आरएसआई वगैरह वो सब कुछ है। लॉक मींस वो सब आपका पेड वाला वर्जन को मिलेगा, लेकिन ठीक है आपका जो फ्री है उसमें भी आपका बेसिक चीज आ जाता है। जैसे कि 200 डेज ईएमए को मैं चूज कर लेता हूं और इसको डन क्लिक कर देंगे, तो इसके बाद देखिए 200 डी ईएमआई एक ऐड हो जाएगा। अब यहां से आप क्लिक कर सकते हैं कि कितना रुपीज में आपको चाहिए। मान लीजिए मैं देखना चाहता हूं स्टॉक का प्राइस 100 से लेके मान लीजिए 500 तक, ये में तो एक प्राइस ही होता है ना, तो 500 तक का स्टॉक मैं देखना चाहता हूं, एनालाइज करना चाहता हूं। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे अगर करके आप क्लिक कर देंगे बाहर, तो देखिए ये होके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे कि 500 रुपए के आसपास है। तो 500 रुपए का नीचे मतलब 500 डे ईएमए, तो 500 मैक्सिमम उसका रहेगा, उसका उसको मेन पकड़ के ये 100 से लेके 500 तक स्टॉक रुपीज को पकड़ के उसका नजदीक कौन कौन सा आपका स्टॉक है, कौन कौन सा ईएमए है वो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका ईएमए भी आ गया, ईएमए भी आ गया, और आपका प्राइस, करंट प्राइस, क्लोजिंग प्राइस भी आ गया, यानी 460 यहाँ पे है। एसबीआई का अभी 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और स्टॉक का प्राइस है 495। तो जितना नजदीक आए यहां से एक मतलब इनिशियल स्क्रीनिंग आप कर सकते हैं, उसके बाद आप वहां पे चार्ट में मेन जाके आप वहां पे मैनुअली देख लेंगे। ऐसा मैं भी फॉलो करता हूं, आप भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आईटीसी का देखिए 200 मूविंग एवरेज है, मतलब 222 रुपए में अभी मतलब 260 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है।
ऐसा आप लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं। ऐसा आप कौन सा प्राइस एक्शन, मान लीजिए नहीं मुझे मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे 1000 रुपीज तक स्टॉक का प्राइस तक चाहिए, तो आपको देखिए तब 1000 भी आ जाएगा, मतलब 500 से ऊपर आईसीआईसीआई बैंक ये सब भी आ जाएगा। इसके साथ साथ धीरे धीरे अगर ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो tradingview.com ऐसा बहुत सारा वेबसाइट है जहां पे आप खुद का स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, कुछ कुछ ऐसा भी कि मूविंग एवरेज का 1% के ऊपर नीचे ना हो, ऐसा स्टॉक कुछ ढूंढ के दो। लेकिन बेसिक, यहाँ पे तो मैं बेसिक बोल रहा हूँ, कहाँ पे देखना है, उसके बाद आप खुद से बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये दो चीज आपको फॉलो करना है जो आप स्टॉक को मतलब कैसे ढूंढेंगे उसके लिए, पिकिंग ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। अब आ जाते हैं जो मेन चीज है, हार्ट ऑफ दिस चैप्टर, वो है स्टॉप लॉस को कैसे प्लान करना है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए मेन चीज है, अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं और फिर इन्वेस्टिंग करते हैं, ये दोनों टाइप के इन्वेस्टर रहेंगे। तो मान लीजिए है, मेरे हिसाब से ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, आप जिस कारण के लिए एक स्टॉक को चुन रहे हैं, वो कारण अगर टूट जाए तो आपको निकल जाना चाहिए। स्पेशली इन्वेस्टर लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है। मान लेते हैं आप एक कंपनी में फंडामेंटल एनालिसिस करके आए हैं कि मैनेजमेंट अच्छा है। अब अगर मैनेजमेंट ही अच्छा ना रहे, मान लीजिए उसका सीईओ या बिग बिग मैनेजमेंट कॉर्पोरेट ने रेजिग्नेशन दे दिया, ये दे दिया, तो उससे निकल जाना है, क्योंकि आपका रीजन ही था उस कंपनी में आने के लिए कि मैनेजमेंट को देख के आए थे। ठीक है, ये सब चीज को ध्यान में रखिए। या फिर अगर आप 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसीलिए मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, ये टेक्निकल में देख के आए थे, अगर वो 200 डे मूविंग एवरेज टूट जाता है, यानी वो कारण जिसके लिए आप लिए थे, वो कारण अगर टूट जाता है और कंसिस्टेंटली टूटता है, तो आपको वहां से निकल जाना है। ये है बेसिक चीज जो हम भूल जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं टेक्निकलिटी में। मान लीजिए आपके सामने ये इंफोसिस का स्टॉक है, ये इंफोसिस का स्टॉक है, देखिए क्लियरली इस जोन में आपका सपोर्ट है, देखिए बहुत बार सपोर्ट लिया, और ये डेली कैंडल है, डेली कैंडल में बहुत बार इस जोन में सपोर्ट लिया, ये है 1680 का लेवल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डेली में आपका 200 डेज मूविंग एवरेज भी है, तो ये जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसा है। मान लेते हैं आप ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग के लिए आप ये जोन को देखे हैं और यहाँ पे आपने पोजीशन लिया है, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं। तो इसके लिए स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा? स्टॉप लॉस दो टाइप का होता है, स्पेशली जो लोग ट्रेडिंग करते हैं। एक तो मैं इन जनरल बोला, जो कारण अगर टूट जाए, यानी ये सपोर्ट को देख के आपने लिया था, तो ये सपोर्ट अगर टूट जाता है, कंसिस्टेंटली टूट जाता है, मान लीजिए 200 डेज मूविंग एवरेज भी टूट गया, ये लेवल मान लीजिए 1650 लेवल, 1680 में सपोर्ट है, अगर 1650 1640 इतना तक आ जाता है, तो आपका सपोर्ट टूट गया, ये हम मान सकते हैं। वहां पे आप क्लोजिंग बेसिस में देख सकते हैं, एक दो दिन कंसिस्टेंट सपोर्ट टूट रहा है कि नहीं, वो सब देख सकते हैं। लेकिन मेन कारण अगर टूट जाए, वहां पे आपको स्टॉप लॉस हिट करके निकल जाना है। अब आ जाता है, ये तो कारण हो गया, लेकिन टेक्निकल टर्म्स में, परसेंटेज टर्म्स में कोई लोग बोलते हैं, कोई लोग एब्सोल्यूट टर्म्स में बोलते हैं, उसके लिए क्या करेंगे? तो हाँ, यहाँ पे मैं बोल देता हूं। मान लेते हैं आप जब यहाँ पे ट्रेड लेंगे, तो कौन से टाइप का आप ट्रेडर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और ये अकाउंट साइज के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। जब आप पहले पहले आते हैं, तब अगर आप अपना पूरा कैपिटल का बोला जाता है कि 2% लॉस नहीं होना है, बहुत लोग सिर्फ 10,000 रुपए लेके आते हैं, या फिर मान लीजिए 20,000 रुपए लेके आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए शायद 2% ऑफ योर कैपिटल वो मेंटेन करना शायद, मतलब बोलना तो आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली आप लोग नहीं करते हैं, वो मैं जानता हूं। अगर कर पाते थे तो बहुत अच्छा है, लेकिन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 2% 10,000 रुपए का बहुत ही कम हो जाता है। 200 रुपए तो ऐसे ही मूव हो जाएगा। यहाँ पे हम गलती कर बैठते हैं, जो मैं आऊंगा पोजिशन साइजिंग जब बताऊंगा इस वीडियो में ही, लेकिन पहले सुन लीजिए। तो मैं क्या करता हूं यूजुअली, मान लीजिए मेरा एक मीडियम अकाउंट साइज है, मान लीजिए एकदम नया कोई बंदा स्टार्ट किया है, 10,000 20,000 उसका अकाउंट में है, वहां पे वो ट्रेड करना चाहते हैं, इंफोसिस लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए वो ट्रेड लेना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टॉप लॉस कहां पे होगा? ऑफ कोर्स 1650, 16 मतलब 1 से 2% नीचे, जहां जब अगर सपोर्ट टूट जाए, उससे 1 या 2% नीचे आप लोग, मतलब स्टॉक के हिसाब से 2% मैं बोल रहा हूं, हाँ, मतलब ये नहीं कि आपका अकाउंट साइज के लिए, वो मैं आऊंगा। 2% स्टॉक अगर सपोर्ट से भी नीचे टूट जाता है, या सपोर्ट से 1% नीचे टूट जाता है, तो हमें निकल जाना है, यानी 1650 इस केस में मान लेते हैं एक अच्छा सा स्टॉप लॉस बैठता है, अगर हम 1680 में पोजीशन लेते हैं, ठीक है। 30 रुपीज का स्टॉप लॉस ओनली, इट्स ओके। अब आ जाते हैं, लेकिन ये तो संजय भाई आपने बोला, लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है? देखिए प्रैक्टिकली क्या करते हैं हम,
हम लोग पोजीशन साइजिंग के ऊपर जोर नहीं देते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग बहुत आपस में जुड़ा हुआ है। उसको जरा देख लेते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पे ये एक्सरसाइज आपको भी करना है, मैं यहाँ पे बोल देता हूं। आपको एक चीज करना है कि मैक्सिमम मनी आई कैन लूज, ये आपको डिसाइड करना है कि आपका अगर ट्रेडिंग अकाउंट है तो एब्सोल्यूट टर्म में आप कितना एक ट्रेड में लॉस करने के लिए राजी है। मान लीजिए मैं इंफोसिस में स्टॉक मतलब लेने जा रहा हूं, तो मैं कितना रुपीस लॉस करने के लिए राजी हूं। मान लेते हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में आप बोलेगे संजय भाई मेरा तो ज्यादा अकाउंट साइज नहीं है, मैं 2000 रुपए लॉस करने के लिए रेडी हूं। मान लेते हैं आपका अकाउंट साइज जो भी हो, मैं अकाउंट साइज में नहीं जा रहा हूं। 2000 रुपए लॉस हो जाए तो उतना मुझे खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है 2000 तक मैं लॉस करना ओके। 2000 जैसे ही हो गया, अब आपको एंट्री प्राइस बोलना है। एंट्री प्राइस यहाँ पे लिखना है, एंट्री प्राइस 1680 हम लोग यहाँ पे देखे थे, सपोर्ट जोन के आसपास अगर आए तो 1680 हम लोग मान लेते हैं, ठीक है 1680। अब आ जाते हैं कि स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया था 1650 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अब हम बाई करके चल रहे हैं तो 1650 हम स्टॉप लॉस दे देते हैं। तो देखिए नंबर्स ऑफ शेयर्स आप कितना खरीद सकते हैं, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ शेयर्स आपका होता है ओनली 66, यानी यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ शेयर्स हम कितना खरीद सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर मैक्सिमम मैं 66 शेयर्स में खरीद सकता हूं। राउंड फिगर ले लीजिए 60 शेयर्स, 60 शेयर्स में इंफोसिस का खरीद सकता हूं मैक्सिमम, क्योंकि तब अगर 60 शेयर्स में मेरा अगर 30 रुपीस का स्टॉप लॉस रहेगा तो मेरा 2000 रुपए तक टोटल मैक्सिमम लॉस हो सकता है। ऐसे आप लोगों को करना है और ये फॉर्मूला जानना बहुत आसान है। यहाँ पे क्या करना है देखिए, क्या फॉर्मूला लिखना है जो ऊपर आपको दिख रहा है। आपको पहले तो इसका डिफरेंस निकल लेना है, मतलब एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस का। ये जो डिफरेंस आएगा पॉजिटिव डिफरेंस होगा ऑफ कोर्स जब आप बाई साइड में खरीद रहे हैं। सेल साइड में सिर्फ इसका उल्टा कर देना है, ठीक है सेल साइड में सिर्फ इसका उल्टा कर दीजिएगा, बाई साइड के लिए बोल रहा हूं। तो 1680 जो एंट्री प्राइस है और स्टॉप लॉस उसको डिफरेंस निकल लेंगे, यहाँ पे 30 रुपीज होता है। उसको आपको जितना आप लॉस एब्सोल्यूट टर्म्स में ले सकते हैं उसको डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 30 होगा तो 30 डिवाइडेड बाई 2000, जितना शेयर्स आता है वो जो नंबर आएगा उतना शेयर्स आप मैक्सिमम खरीद सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि संजय भाई 67 शेयर्स तो खरीदने का पैसा मेरे पास नहीं है, उतना बड़ा अकाउंट साइज नहीं है। ठीक है ये मैक्सिमम है, यानी आपका अकाउंट में मैं देखता हूं किसका अकाउंट साइज मान लीजिए ओनली 50,000 है, ओनली 50,000 है। वहां पे अगर आप 2000 का लॉस एक ट्रेड में ले सकते हैं तो आपका मैक्सिमम 60 शेयर्स में ये लेवरेज लेके लीजिए या किया लीजिए, ये मैक्सिमम है। अब आपका अकाउंट साइज जितना परमिट करेगा उतना आप लीजिए, अगर आप 10 ले सकते हैं या 20 ले सकते हैं, आपका ब्रोकरेज अगर आप लेवरेज लेते हैं या नहीं उसके हिसाब से डिपेंड करेगा, लेकिन ये मैक्सिमम है। ये अकाउंट साइज, ये पोजीशन साइजिंग आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना है। यहाँ पे हम लोग गलती कर बैठते हैं और एक ये जो चीज है ये आज मैं भी खुद भी ऑन एयर बोल रहा हूं, मुझे भी इसमें सुधार लाना जरूरी है। मेरे अपनी जो ट्रेड है, मैं भी आज अगर 10 या 20 ट्रेड ले लेता हूं उसमें एक दो में पोजीशन साइज मेरा कुछ हेवर्ड हो जाता है, थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो इसके ऊपर जरूर फोकस कीजिएगा। ये फॉर्मूला को लिख के रखिए या फिर ऐसे एक एक्सेल बना के रखिए, यही आपका एक्सरसाइज 9 है, और जहां पे आप लोग एक स्टॉक को चूज करेंगे। जो इसका आंसर आप लोग ये कमेंट बॉक्स में देंगे कि एक्सरसाइज 9 में आप कोई भी एक स्टॉक को चूज कीजिए, उसका आप एंट्री पॉइंट एंड स्टॉप लॉस आप लोग डिसाइड करेंगे आपके हिसाब से। जो भी एक स्टॉक आप ले लीजिएगा उसका चार्ट देखेंगे, उसका चार्ट देख के आपको उसका एंट्री पॉइंट एंड स्टॉप लॉस बोलना है, और उसके साथ साथ आप जितना लॉस ले पाते हैं उस हिसाब से पोजीशन साइजिंग कितना होगा वो मुझे बताना है आपको। ये पूरा एक्टिविटी आपको करना है अपने आप से। देखिए ये एक्टिविटी मेन है। ट्रेड प्लान जो मैं अभी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूं, जो मैं प्रैक्टिकली अपना ट्रेड जब लेके आपको दिखाऊंगा, उसका जो लर्निंग जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तब मैं वो भी बोलूंगा कि कैसे आपको ट्रेड को प्लान करना है। उसका मेन पॉइंट है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग अगर गलत कर बैठते हैं आप
तो मतलब कुछ भी हो सकता है। आपका अकाउंट जितना भी आप अच्छा टेक्निकल्स क्यों ना सीख ले, जितना भी आप फंडामेंटल क्यों ना जान ले, आपका अकाउंट लॉन्ग टर्म में मतलब आप उतना प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। आप मतलब ब्रोकआउट होने का ज्यादा चांसेस है, अकाउंट जीरो होने का ज्यादा चांसेस है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई बोलता है नहीं भाई मैं सिर्फ 1,000 रुपए का ही लॉस झेल सकता हूं मेरे अकाउंट में, तो इस ट्रेड के लिए, पर्टिकुलर इस ट्रेड के लिए जहां पे ये एंट्री पॉइंट है और ये स्टॉप लॉस है, उसके लिए सिर्फ 30 शेयर्स आप खरीद सकते हैं, 33 मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, ठीक है। नहीं तो आप देखिए, अगर आप बोलते हैं नहीं 5,000 रुपए में लॉस करना चाहता हूं, मतलब मैक्सिमम इतना तक मेरा कैपेबिलिटीज है, 5,000 लॉस हो जाए तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एक ट्रेड में, तो आपका 167 ऐसा आप यहाँ पे कैलकुलेट करके जरूर देखिए, उसके बाद ही लीजिए। नहीं तो क्या होता है, हम लोग बहक जाते हैं और ज्यादा पोजीशन ले लेते हैं, और उसके बाद हम या ज्यादा ले लेते हैं या फिर लॉजिकल क्या करते हैं, ज्यादा तो पोजीशन साइज ले लिया, तब ये स्टॉप लॉस को क्या करते हैं ना 16 मतलब एकदम नजदीक रख देते हैं, 75 यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए वही 2000 के लिए आप 400 स्टॉक ले सकते थे, तो यहाँ पे हम लालची बन जाते हैं और स्टॉप लॉस को लॉजिकल नहीं रखते हैं, वहां पे उसको नजदीक इतना ला लेते हैं कि हम लोग लॉस मतलब स्टॉप लॉस काट के निकल जाता है। तो इसको मत कीजिए। जो मैं फर्स्ट पॉइंट बोला कि आपका लेने का रीजन क्या है, उसको देखिए और उस हिसाब से भी स्टॉप लॉस को सोचिए। उसके बाद टेक्निकल्स तो है ही, जैसे यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट जोन है, तो सपोर्ट जोन के यहाँ पे अगर लेंगे 200 डेज मूविंग एवरेज भी है, तो इधर एक बनता है ना 1600 से लेके 16,500 में, वहां वहां पे 1600-500 में 1650 में रादर, वहां पे एक स्टॉप लॉस बनता है। तो लॉजिकली आप लोगों को ऐसे चार्ट में देख के करना है, लेकिन उससे भी ज्यादा है पोजीशन साइजिंग को प्लान करना, जहां पे मुझे लगता है हम लोग ज्यादा ओवर पोजीशन ले लेते हैं और उसके वजह से हम लोग स्टॉप लॉस को ठीक से नहीं रख पाते हैं। और ये एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद जो मैं ट्रेड प्लानिंग के बारे में जब बताऊंगा वीडियो में, और 2 वीडियो क्लासेस बाकी है, उसमें तो मैं और भी ज्यादा चीज क्लियर कर दूंगा। तो और आप लोग अगर प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं, मेरा टेक्निकल एनालिसिस का जो क्लासेस है वो अगर नहीं देखे हैं, तो प्लीज वीडियो का लिंक आपका स्क्रीन पे आ जाएगा, क्लिक करके देखिएगा, प्लेलिस्ट भी दे दूंगा, क्लिक करके जरूर देखिएगा। चलिए, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।